दोस्तों नमस्कार। किसी भी बैंक के ईसीएस को किस तरीके से आप लोग हटा सकते हो ताकि आगे चल के बैंक आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना कर सके, आगे चल के कोई फ्रॉड का केस ना हो पाए और जो आपका अकाउंट बिल्कुल माइनस में जा चुका है उसको किस तरीके से आप लोग नॉर्मल कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे हमारे भाइयों का हमारे पास सवाल आ रहा है कमेंट सेक्शन में, मैसेजेस में, और ऐसे बहुत सारे सवाल वो हम पे पूछे जा रहे हैं कि सर मेरी सैलरी जो है वो कुल मिला के 20,000 रुपये है, जो ईसीएस कटता है वो 50,000 रुपये हो चुका है, जो मेरी कंपनी है जहाँ पर मैं काम करता हूँ वो लोग अकाउंट चेंज करने को राज़ी नहीं हो रहे हैं। क्या अब मैं अपने लोन के ईसीएस अपने अकाउंट से हटा सकता हूँ ताकि मेरे को मेरी पूरी सैलरी रिसीव हो पाए? ऐसे बहुत सारे भाइयों के सवाल थे और इसका मैं जवाब आज आप लोगों को देने वाला हूँ। इसका जवाब हाँ में भी है और इसका जवाब ना में भी है। मैं आपको पूरा तरीका बता दूंगा कि आपको कौन सा ईसीएस आप लोग हटा सकते हो, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा, और कौन सा ईसीएस आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छूना है, उसको हाथ तक नहीं लगाना है, जो कि आगे चल के आपके ऊपर फ्रॉड का केस हो सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्टॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, या फिर ऐसा कोई लीगल नोटिस आया है जिसका आपको रिप्लाई लिखवाना है, कोई सेक्शन 25 या फिर चेक बाउंस का केस हो चुका है जिसके अंदर आपको बेल लेनी है या फिर डेट बढ़वानी है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, हम ये सारी सर्विसेज आपको अवेल करवा के देंगे। ओके, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ईसीएस आखिर है क्या? पहले तो मैं एक क्लियर कट सब लोगों को सवाल बता देना चाहता हूँ। ईसीएस का सिंपल मीनिंग है ऑटो डेबिट। ये क्यों लगाया जाता है? ये लोग बैंक अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाता है कि अगर कल को आप लोग किसी तरीके की कोई पेमेंट नहीं दो, डिफॉल्ट करते हो, तो ये आगे चल के आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर सकें और आगे चल के अपने पैसों की रिकवरी कर सकें। या फिर मान लेते हैं कि आप अगर अपने अकाउंट में पैसा रखते हो तो ये लोग उस पैसे को निकाल सकें, इसके लिए भी होता है मेनली ईसीएस। ठीक है, आपको सिर्फ किस्त कटने के लिए नहीं होता। कई लोग सोचते हैं ना कि ये सिर्फ किस्त कटने के लिए, अगर मैं हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। हटा दोगे तो उसमें फॉर्जरी का केस, जो कि 420 आप लोगों को पता होगा, वो भी हो सकता है आपके ऊपर। अब इससे कैसे बचना है? मान लेते हैं मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल देना चाहूंगा, दो क्लाइंटों का, जिनमें से एक भाई को कलकत्ता से सामान आया इसी के पीछे, और एक को कुछ भी नहीं हुआ, जिनको हमने जो सलाह दी थी वैसे उन लोगों ने करा। ठीक है, तो जिन भाई को कलकत्ता से सामान आया उनके साथ क्या हुआ था, उनके क्या पर प्रॉब्लम हुई थी? अब तो उनके सामान के ऊपर बेल करवा दी है हमने उनकी, और उनको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने क्या करा, उनके मल्टीपल लोन्स हो चुके थे, उनकी सैलरी एक अकाउंट में आती थी, और जो जहाँ पर वो काम करते थे कंपनी ने, उसने बैंक अकाउंट चेंज करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा कि बारी बारी जितने भी ईसीएस थे, 12-13 उनके अकाउंट थे, उन सबको हटा दिया, सारे के सारे ईसीएस हटा दिए। अब जो 10-11 कंपनियां थी उन्होंने तो नहीं करा, बैंक और कंपनी जो भी थी, एनबीएफसी, ठीक है, उन्होंने तो केस नहीं करा। लेकिन एक कंपनी ने, जो एक एनबीएफसी थी, उसने केस फाइल करा। भाई हमारे वहाँ पर गया, वहाँ पर जाके बेल ली, सारी चीज़ें हो गई, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है ऐसा? देखो, ईसीएस आप कौन कौन से उसमें हटा सकते हो, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना कि आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हो या एक दिन आप अचानक से आप ईसीएस कट कर देते हो और उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करा जाता। देखो, ईसीएस हटाने का भी एक तरीका है। मान लेते हैं कि अगर तुम्हारी कंपनी राजी हो रही है बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए कि हम आपकी सैलरी जो है वो आपके दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, आप जो भी अकाउंट हमें दोगे, ठीक है, तो आपको ईसीएस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है, आपको वहीं के वहीं उसे छोड़ देना है। वो अकाउंट माइनस में जाता जाने दो, उसमें सैलरी रिसीव नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जितनी भी जगह हैं वहाँ से वो अकाउंट हटा दो, अपना नया अकाउंट लगा लो। ओके, उसके अंदर सैलरी आने दो, वो माइनस में जाता है उसे जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कंपनी राजी नहीं हो रही है तो आप ईसीएस कैसे हटा सकते हो? तो इसमें दो तरीके हैं। एक पहला तरीका बता देना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अच्छा है। ओके, मान लेते हैं अभी आपका लोन डिफॉल्ट नहीं हुआ है किसी भी तरीके से, अगले मंथ होगा या फिर कुछ भी है, तो आपके पास अभी पूरा गोल्डन चांस है। क्या गोल्डन चांस है? आप क्या करो, आप अपने इस वाले बैंक अकाउंट से नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अपना ईसीएस हटा दो। एक किसी ऐसे बैंक अकाउंट के अंदर ईसीएस लगा दो जो कि आप जिसके अंदर पैसा नहीं रखते हो। आप उसके अंदर चाहे तो एक बार की किस्त के पैसे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से ईसीएस कट जाने दो। ये तरीका बिल्कुल जेन्युइन है। इस तरीके के अंदर कोई भी फॉर्जरी नहीं होती है। फॉर्जरी किस चीज़ के अंदर होती है? मान लो आपने ईसीएस हटाया और वो लगाया नहीं है किसी के अंदर, समझ रहे हो? इसमें बैंक ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भाई साहब हमने ईसीएस लगाया था,
इस बंदे ने हमें एक प्रॉमिस करा कि हम इनके बैंक अकाउंट से ईसीएस लगाएंगे, निकाल सकते हैं पैसे, और इन्होंने वो ईसीएस ही हटा दिया, समझ रहे हो, वो ऑटो डेबिट ही हटा दिया, तो इसके ऊपर फॉर्जरी का केस बैंक फाइल कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने प्रॉमिस ही तो करा। ईसीएस एक तरीके का प्रॉमिस है कि हाँ मैं इसके अंदर से आपको पैसे निकालने दूंगा, ये आपका प्रॉमिस है, आप इसके अंदर से मंथली इतने पैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब आपने एक बैंक अकाउंट के अंदर अपना प्रॉमिस लगवाया था, आप ईसीएस हटा के दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर लगा देते हो, तो भी वो प्रॉमिस ब्रेक नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप चाहे उसमें एक बार के पैसे रखो या फिर रखो मत। कई सारे मेरे क्लाइंट हैं जो कि बोलते हैं कि सर क्या करा जाए, बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर रही कंपनी, तो उनके साथ ऐसे ही करा जाता है और इसमें उनको कोई खास परेशानी नहीं आती, दिक्कत नहीं आती है। ओके, और एक दूसरा और तरीका है, जैसे मान लो कि आप लोगों को ये तरीका अपनाना नहीं है, तो एक तरीका और होता है। जैसे कई सारी एनबीएफसी और कई सारे बैंक तो बहुत कम करता है, लेकिन एनबीएफसी ऐसी हरकतें बहुत ज़्यादा करती हैं। वो लोग क्या करती हैं, जैसे आपने उनको परमिशन दी ईसीएस का एक बार एक मंथ के अंदर इतना अमाउंट ईसीएस मारने के लिए, ऑटो डेबिट मारने के लिए, लेकिन वो एक महीने के अंदर 100 बार ईसीएस मार रही है। मेरे एक क्लाइंट थे, उनका 10-12 जगह से लोन था, उनके एक मंथ के अंदर एक अकाउंट के अंदर भाई साहब 500 से ज़्यादा बार ईसीएस हिट हुआ था। क्या ये लीगली वैलिड है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बैंक को एक लेटर लिख के कि भाई साहब आपको मैंने एक बार परमिशन दी थी एक मंथ के अंदर ईसीएस का हिट मारने के लिए, आपने एक मंथ के अंदर 10 बार कैसे मार दिया? ये तो मेरे मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, आपने मेरे साथ फ्रॉड करा है, मेरे साथ गलती करी है। हाँ, अब कई भाई लोग ये भी बोलेंगे कि सर वहाँ पर तो हमने अमाउंट दिया होता ना कि वो लोग कितनी बार भी ईसीएस मार सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कल को मान लो ये लोग 100 बार ईसीएस मार मार के बाउंस का अमाउंट इतना ज़्यादा कर देते हैं कि आपके, अगर आप बैंक के अंदर पैसे डालते भी हो तो वो सारा जो बैंक है वो बाउंस के पैसे काट लेगी, क्योंकि एक बार का ईसीएस का जो चार्ज होता है बाउंस का, वो 250 रुपये से ऊपर होता है ना। तो इसीलिए इस तरीके में भी आप लोग ईसीएस हटा सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको बैंक को एक इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि भाई साहब आपने ईसीएस जो है वो अमाउंट से ज़्यादा मारा है और ये तरीका सही नहीं है, आप ये ईसीएस को मैं हटाने जा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम परेशानी मुझे नहीं होनी चाहिए आगे चल के फ्यूचर में। या तो आप ये ईसीएस जो आप बार बार मार रहे हो इसको मारना बंद करो, दोनों में से एक तरीका उन्हें अपनाना पड़ेगा। तो ये तरीके हैं कुछ, ये पॉजिटिव वे हैं, इनसे अगर आप ईसीएस हटा दो तो आपको परेशानी नहीं होगी, लॉ आपके साथ रहेगा, जो लीगल आपके राइट हैं वो आपके साथ रहेंगे। कई लोग क्या गलती करते हैं, कुछ नहीं करेंगे, गए ईसीएस हटाया, खत्म कर दी कहानी। अब इनके साथ भी हुआ था, एक हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने जो भी जितने उनके ईसीएस थे सारे हटाए और बैंक कुछ भी नहीं कर सका, क्योंकि वो अपने लीगल राइट्स के साथ चले, उन्होंने अपने लीगल राइट्स का फैसला लिया, सारी चीज़ें करी। वैसे तो मैं ईसीएस हटाने के साथ नहीं हूँ कि अगर मान लो तुम्हारा जो क्या कहते हैं तुम्हारी कंपनी है या फिर तुम जहाँ भी पैसा आता है तो एक अलग बैंक अकाउंट खुलवा लो, उसके अंदर लगवा लो, लेकिन कई हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट भाई हैं उनके साथ ये दिक्कत है कि उनका अकाउंट चेंज नहीं होता है, तो वो लोग ये तरीका अपना सकते हैं, उनको ऐसी कोई खास परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बशर्ते कि ईसीएस ज़्यादा बार हिट हुआ हो या फिर आपने टाइम से पहले अपना बैंक अकाउंट दूसरा लगा के उन्हें दिया हो। ओके, आप एक तरीका और अपना सकते हो। कई भाई लोग बोलेंगे ना कि सर मेरा डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट के बाद क्या तरीका है? डिफ़ॉल्ट के बाद भी एक तरीका है। आप लोगों को क्या करना है ना कि ईसीएस आप हटा सकते हो, आप दूसरे बैंक में लगा भी सकते हो, लेकिन आपको एक किस्त भरनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो फ्लो होता है ना, जो फ्रॉड वाला वो लोग कंसिडर कर सकते हैं, उस फ्लो को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई साहब मैंने पेमेंट करी है और मैंने ये देखो ईसीएस लगाया, तो मैंने प्रॉमिस ब्रेक नहीं करा है। आगे चल के जो ईसीएस का वो लोग बाउंस का केस करते हैं वो लोग तो वो करेंगे अगर करना होगा उनको। तो वैसे 95% कंपनियां कभी भी केस नहीं करती हैं ईसीएस का, लेकिन अगर उन्हें करना होगा तो वो करेंगी, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं है। आप ईसीएस हिट होने से इस तरीके से बच सकते हो, प्रॉपरली तरीका यही है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है जो कि आप ईसीएस से हटवा सको, समझ रहे हो? जो कि ये 500 बार, 100 बार, 200 बार महीने में हिट मार रहे हैं ना, आपके अकाउंट को बिल्कुल ही खाली कर दिया, बिल्कुल ही माइनस कर दिया, ये तरीका है। इस तरीके से तुम लोग ईसीएस को प्रॉपरली ब्रेक करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे लीगल राइट्स बनते हैं। तुमने उनको एक बार की परमिशन दी है, 100 बार की नहीं दी है। और अगर तुम टाइम से पहले ही अपना अकाउंट चेंज करवा लेते हो, ईसीएस चेंज करवा लेते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी तुमने कोई लीगल ब्रेक नहीं करा है, ठीक है? क्योंकि तुमने अपना तरीके से, तुमने प्रॉमिस ही तो करा था, तुमने एक लीगल बाउंडिंग ही तो दी थी उन्हें, वो तुम दूसरी लगा देते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो इसीलिए इन दोनों वे में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी अगर आपने कोई भी ईसीएस चेंज करा है
या फिर किसी भी बैंक किसी भी एनबीएफसी का आपने ईसीएस चेंज करा, बिल्कुल 1% भी आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी कि तुमने ईसीएस हटाया और ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि कई लोग मुझे बताते हैं कि सर मैंने ईसीएस हटा के ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे आते थे और वो लोग काट देते थे, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया। ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप ये जो 2 तरीके मैंने बताए इनको अपना सकते हो, इन तरीके से वो कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा, बढ़िया लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो, जहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।